नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पूरा नॉलेज यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे विज्ञान से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों की, जो कि आपके आगामी परीक्षा मध्य प्रदेश पटवारी 2023 के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, वीडियो में आखिर तक बने रहिए और जो भी चैनल पर नया हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। वीडियो को शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न के साथ में। हमारा पहला प्रश्न है, डीडीटी का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो दोस्तों, डीडीटी का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसका आंसर होगा कीटनाशक के रूप में। डीडीटी का उपयोग कीटनाशक के रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न है, मूत्र का पीएच मान कितना होता है? तो मूत्र का पीएच मान होता है 6, है ना, याद रखना है कि मूत्र का पीएच मान 6 होता है। अगला प्रश्न है, शिराओं में कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? तो दोस्तों, आपकी बॉडी की शिराओं में कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? तो इसका आंसर होगा अशुद्ध रक्त। शिराओं में अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लौंग प्राप्त होता है। लौंग किस से प्राप्त होता है? क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि लौंग प्राप्त होता है, तो इसका आंसर होगा पुष्पक कली से। लौंग पुष्पक कली से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानी का अधिकतम घनत्व कितने डिग्री सेल्सियस पर होता है? दोस्तों, पानी का अधिकतम घनत्व कितने डिग्री सेल्सियस पर होता है? तो इसका आंसर होगा 4 डिग्री सेल्सियस पर। पानी का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कुल कितनी होती है? गुणसूत्रों की संख्या कुल कितनी होती है? तो इसका आंसर होगा 46। मनुष्य में कुल 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है? तो द्रव्यमान का एसआई मात्रक होता है किलोग्राम, है ना। द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम होता है। दाल में प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? दालों में क्या पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा प्रोटीन। दालों में प्रोटीन पाया जाता है। अगला प्रश्न है, गर्म धातु किस प्रक्रिया के द्वारा होती है? या धातु गर्म जो होती है तो वह किस प्रक्रिया के द्वारा होती है? तो इसका आंसर होगा चालन के द्वारा। धातु गर्म चालन प्रक्रिया के द्वारा होती है। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, टाइफाइड फैलता है। तो टाइफाइड कहां से फैलता है? तो इसका आंसर होगा बैक्टीरिया। टाइफाइड बैक्टीरिया से फैलता है। हेनरी की इकाई क्या होती है? दोस्तों, क्वेश्चन है, हेनरी की इकाई क्या होती है? तो हेनरी की इकाई क्या होती है? प्रेरक तत्व, है ना। हेनरी की इकाई। संगमरमर का रासायनिक नाम क्या है? तो संगमरमर का रासायनिक नाम है कैल्शियम कार्बोनेट, है ना। संगमरमर का रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट है। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्पण बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। आपके सामने ऑप्शन रहेंगे, हम आपको डायरेक्ट आंसर बता रहे हैं। तो दर्पण बनाने के लिए उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर होगा सिल्वर नाइट्रेट का, है ना। दर्पण बनाने के लिए सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, लूनर कास्टिक किसका अयस्क होता है? लूनर कास्टिक किसका अयस्क होता है? तो इसका आंसर होगा सिल्वर का। लूनर कास्टिक सिल्वर का अयस्क होता है। अगला प्रश्न है, सिलिकॉन एक प्रकार का है। वहां पर आपके सामने ऑप्शन रहेगा चालक, कुचालक, सुचालक और अर्धचालक, है ना। 4 ऑप्शंस रहते हैं। तो सिलिकॉन एक प्रकार का अर्धचालक होता है। ठीक है दोस्तों, याद रखना कि सिलिकॉन एक प्रकार का अर्धचालक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, नेशनल साइंस डे कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, इसका सही आंसर है 28 फरवरी को। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। रबर आसानी से किस में घुल जाता है? प्रश्न है कि रबर आसानी से किस में घुल जाता है? तो इसका आंसर होगा बेंजीन में, है ना। बेंजीन में रबर आसानी से घुल जाता है। समुद्र की गहराई मापने वाला यंत्र है। समुद्र की गहराई किस यंत्र से मापते हैं? तो इसका आंसर होगा फैदम। समुद्र की गहराई फैदम से मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्स गैस कहलाती है। तो दोस्तों, मार्स गैस किससे कहते हैं? मीथेन को, है ना। याद रखना CH4 मीथेन मार्स गैस कहलाती है। कांसा कौन सी धातु का मिश्रण है? कांसा कौन सी धातु का मिश्रण है? तो तांबा का,
है ना, कांसा जो है वह कॉपर का मिश्रण है, तांबा का मिश्रण है। राडार में किसका उपयोग किया जाता है? दोस्तों राडार में किसका उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर होगा रेडियो तरंग का। राडार में रेडियो तरंग का उपयोग किया जाता है। अपना अगला प्रश्न है, ट्रांसफार्मर की कोर किसकी बनी होती है? तो दोस्तों ट्रांसफार्मर की कोर किसकी बनी होती है? तो नर्म लोहे की, है ना। इसका सही आंसर है नर्म लोहा। ट्रांसफार्मर की कोर नर्म लोहे की बनी होती है। अगला प्रश्न है, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक होता है। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक तो क्या होता है? ओम मीटर, है ना। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम मीटर। कौन से विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा विटामिन B12 में। विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। चलिए अपना अगला प्रश्न है, बच्चे के विकास के लिए सबसे आवश्यक तत्व क्या है? बच्चे के विकास के लिए सबसे आवश्यक तत्व है प्रोटीन, है ना। इसका आंसर होगा प्रोटीन। विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है। दोस्तों विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका सही आंसर है रिकेट्स। विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग रिकेट्स है। अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन पढ़े थे कि विटामिन B12 में पाया जाने वाला तत्व, यहां पर है कि विटामिन B12 पाया जाने वाला पदार्थ है तो कोबाल्ट, है ना। विटामिन B12 में क्या पाया जाता है? कोबाल्ट पाया जाता है। क्वेश्चन को घुमा फिरा के किसी भी प्रकार से पूछ सकता है। अपने को आंसर तो याद रहते ही है दोस्तों, सबसे जरूरी है कि क्वेश्चन याद रहना, किस क्वेश्चन का आंसर क्या है ना। यदि क्वेश्चन आपको याद हो जाते हैं तो उसका आंसर ऑटोमेटिकली याद रहते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। अपना अगला प्रश्न है, लाल चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दोस्तों जो लाल चींटी होती है उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है? तो फार्मिक एसिड, है ना। लाल चींटियों में फार्मिक एसिड पाया जाता है। अगला प्रश्न है, एक्सरे की खोज किसके द्वारा की गई थी? एक्सरे की खोज, एक्स किरणों की खोज किसने की थी? तो डब्ल्यू रॉन्टजेन ने, है ना। डब्ल्यू रॉन्टजेन के द्वारा की गई थी एक्सरे की खोज। पीतल किस धातु का मिश्रण है? पीतल जो है एक मिश्रित धातु है, वह किस धातु का मिश्रण है? तो तांबा और जिंक का। ठीक है, याद रखना कि पीतल तांबा और जिंक का मिश्रण है। चलिए अब बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। अपना अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण में मुक्त होती है। दोस्तों प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या मुक्त होती है? तो इसका आंसर होगा ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन मुक्त होती है। न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी? न्यूट्रॉन की खोज की गई थी चैडविक के द्वारा, है ना। चैडविक द्वारा न्यूट्रॉन की खोज की गई थी। अगला प्रश्न है, आवृत्ति की एसआई इकाई क्या होती है? तो दोस्तों आवृत्ति की एसआई इकाई होती है हर्ट्ज, है ना। आवृत्ति की एसआई इकाई हर्ट्ज होती है। अगला प्रश्न है, नेफ्रॉन का संबंध किससे होता है ना। नेफ्रॉन संबंधित होता है तो इसका सही आंसर है किडनी से। नेफ्रॉन का संबंध किडनी से होता है। डीजल रेल इंजन कारखाना कहां पर स्थित है? डीजल रेल इंजन कारखाना कहां पर स्थित है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा वाराणसी में। डीजल रेल इंजन कारखाना वाराणसी में स्थित है। अगला प्रश्न है, वन अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? यह क्वेश्चन बार बार रिपीट करता है, वन अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? तो इसका सही आंसर है देहरादून में, है ना। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में वन अनुसंधान संस्थान स्थित है। अगला प्रश्न है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहां पर स्थित है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहां पर स्थित है? तो इसका सही आंसर है श्रीहरिकोटा में। श्रीहरिकोटा में स्थित है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। मलेरिया रिसर्च सेंटर कहां पर स्थित है? दोस्तों मलेरिया रिसर्च सेंटर कहां पर स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा दिल्ली में, है ना। मलेरिया रिसर्च सेंटर दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है कि चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है? तो चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है? तो इसका सही आंसर होगा लेटराइट मिट्टी। लेटराइट मिट्टी चाय की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। दोस्तों बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। तो अपना अगला प्रश्न है, ओजोन परत कौन से मंडल में पाई जाती है? ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? तो
तो इसका सही आंसर होगा समताप मंडल में। समताप मंडल में पाई जाती है ओजोन परत। कार्य का मात्रक होता है, तो कार्य का मात्रक होता है जूल, है ना, सही आंसर है जूल। बर्फ में गुप्त ऊष्मा कितनी होती है? दोस्तों जो बर्फ होता है उसमें गुप्त ऊष्मा कितनी होती है? तो इसका आंसर होगा 80 किलो कैलोरी। 80 किलो कैलोरी होती है बर्फ में गुप्त ऊष्मा। दोस्तों उम्मीद है आपने वीडियो को लास्ट तक के वॉच किया होगा। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल फ्री होता है और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, जिससे कि मैं नई नई वीडियोस आपके लिए लेकर के आते रहूं और उसकी नोटिफिकेशन आपको बहुत आसानी से मिल सके। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। जय हिंद।